पुलिस ने JW मैरियट होटल को भी घेर लिया है और वहां पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। और इधर ताज से क्या खबरें आ रही हैं? ताज में अब तक जो है आतंकी थोड़ा रुक रुक के वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। अब तक पिछले 1.5-2 घंटों के दौरान उन्होंने 4 हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, 3 बार उन्होंने फायरिंग की है और अभी भी आतंकी अंदर मौजूद है। ताज की पुरानी इमारत की जो सबसे टॉप की मंजिल है, जो चौथी मंजिल है वहां पर, और जो उसके ऊपर टेरेस है, इन ये मंजिलों के बीच में इनकी गतिविधियां हो रही हैं और ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो टॉप की मंजिल के कमरे हैं एक एक करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर आग लगने के बाद बुझ जाती है। तो जिस तरह की बनावट या जिस तरह के प्रिकॉशंस फायर से निपटने के लिए होटल के भीतर किए गए हैं, शायद उसके चलते ये आग लग नहीं पा रही है। लेकिन इन्होंने 3 कमरों में आग लगाने की कोशिश की है और ATF का एक दस्ता इस वक्त दाखिल हो चुका है मुंबई पुलिस का होटल के भीतर और एक एक कमरे की तलाशी ले रहा है, आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। जी, और उधर ये यहाँ पर ताजमहल होटल में यहाँ पर कमांडो ऑपरेशन जारी है और उधर JW मैरियट होटल को घेर लिया गया है जुहू में। वहां पर अभी जैसा आपने बताया जितेंद्र की JW मैरियट होटल के बारे में किसी ने फोन करके बताया कि वहां पर भी संदिग्ध लोग कुछ लोग संदिग्ध हालत में पहुंचे हैं और अभी पुलिस के घेरे के बाद वहां पर क्या खबर आ रही है? देखिए, अभी वहां पर भी तलाशी का काम चल रहा है, वहां पर भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कुछ हाथ वहां से नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जहाँ ताजमहल होटल जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर काफी माहौल जो है तनावपूर्ण है। रुक रुक कर थोड़ी देर पर यहाँ पर ये धमाका कर रहे हैं, हैंड ग्रेनेड फेंक कर अब तक 4 बार धमाके कर चुके हैं। खास करके जो पुरानी इमारत है उसके दक्षिण पश्चिमी छोर की ओर से ये लोग हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। एक हैंड ग्रेनेड उन्होंने गुंबद पर भी फेंका, इसके बाद 3 हैंड ग्रेनेड नीचे की सड़क की ओर फेंके और अभी भी वे आतंकी मौजूद हैं। शक है कि काफी लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दोनों ही इमारतों को, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग ताज होटल की जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने है, उसको मुंबई पुलिस के कमांडोज ने घेर लिया है। आपको बता दें कि इसके बाहर, होटल के बाहर भी उन्होंने एक बम लगा रखे थे, ये सोचते हुए कि जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई के लिए आएगी तो बम फटने से पुलिस कर्मियों की मौत हो जाएगी। लेकिन तुरंत ही पुलिस ने सबसे पहले जब वहां पर छानबीन की तो उस बम को डिटेक्ट कर लिया गया, पता कर लिया गया और उसकी पिन जो है बम की निकाल ली गई है, इसलिए वो बम फटा नहीं है। जी दीदी, अब हम बात करते हैं उमेश कुमावत से। स्टार संवाददाता उमेश कुमावत के पास जानकारी है उन आतंकवादियों के बारे में जिनको मार गिराया गया गिरगांव चौपाटी में। उमेश, क्या खबर? देखिए किशोर, ये जो दोनों आतंकवादी जो मारे गए हैं इनसे भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। 2 AK-56 इन लोगों से बरामद हुई है, 2 रिवॉल्वर बरामद हुई है, काफी सारी मैगजीन बरामद हुई है और एक जैकेट में हैंड ग्रेनेड से भरा हुआ पूरा एक जैकेट इन लोगों से बरामद हुआ है। तो ये जो दोनों आतंकवादी है, ये दोनों कश्मीरी आतंकवादी है और इसलिए पुलिस को शक है कि ये लश्कर-ए-तैयबा के जो लोग हैं इन दोनों का ये मिला के ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों मारे गए आतंकवादी कश्मीरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने एक बात एसेस की है कि कुल मिला के करीब 15 जो आतंकवादी वो मुंबई शहर में इस वक्त हो सकते हैं। जो हमारी वरिष्ठ अफसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी उमेश हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता भूषण गिगरानी साहब हैं। भूषण साहब, क्या खबर आ रही है अब तक? कितनी जगह ये फायरिंग हुई है और अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से क्या खबर है? जिसमें हमारे ATF के प्रमुख श्री हेमंत करकरे जी, उसके बाद अशोक कामते IPS ऑफिसर और विजय सारस्कर, इनकी मौत हुई है और करीब 10 से ज्यादा कांस्टेबल घायल हुए और क्रिटिकल कंडीशन में है। 2 आतंकवादी इसमें पूरे ऑपरेशन में मारे गए हैं और 9 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। साउथ मुंबई पर्टिकुलर लोकेशन अभी नाही त्याचा अंदाज काही नाही, त्याचा अजून अंदाज। ये पूरा जो मामला सामने आया है उसमें कुल मिला के कितने आतंकवादी है, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? अजून थोड़ा वेळ लागेल, थोड़ा समय लगेगा कि कितने लोग उसमें टोटल इसमें है और कितने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी। मुख्य तौर पर ताज और कामा अस्पताल में जो चल रहा था पूरा फायरिंग, अभी भी पुलिस और आतंकवादियों के बीच में क्या वो रुक गया है या अभी भी कार्रवाई जारी है? अभी भी कार्रवाई जारी है
पर्टिकुलरली कामा हॉस्पिटल से अभी भी कामा हॉस्पिटल में अभी भी कार्रवाई जारी है, जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। और लेकिन कामा हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मुझे कहा गया है कि जो वहां पे बच्चे, बिकॉज इट इज अ हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, तो बच्चों को और सबको एक वार्ड में बिठा के वो वार्ड को बंद किया गया है, कम्प्लीटली प्रिसीव किया गया है। और कामा हॉस्पिटल के चौथे मंजिले पे और टेरेस पे अभी भी फायरिंग के इंसिडेंट हो रहे हैं। सत्यजीत अभी क्या ताज की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है? कंट्रोल में है, परिस्थिति पूरी कंट्रोल में। नाही, डॅमेजचं तर आता लगेच आपल्याला सांगता येणार नाही, डॅमेजचा थोडा वेळ लागेल आपल्याला सांगायला। पण दोन ठिकाणी अजून ऑपरेशनची महत्वाची चालू आहेत, ज्या ठिकाणी अजून अतिरेक्यांनी लोकांना हॉस्टेज केलं असं म्हणता येणार नाही, पण अजून देखील त्या ठिकाणी शक्यता आहे अशी की म्हणजे ताज आणि कामा हॉस्पिटल या ठिकाणी दोन ठिकाणी अजून या ठिकाणी पोलिसांची कारवाई चालू नाही नाही असं याच्याबद्दल आता काही भाषण महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता भूषण गगरानी बताते हुए कि अभी ऑपरेशन चल रहा है ताज होटल में और कामा अस्पताल में, लेकिन उधर उपेंद्र राय स्टार संवाददाता खबर दे रहे हैं कि फायरिंग हो रही है ओबराय होटल में भी। उपेंद्र, ओबराय होटल में अभी फायरिंग हो रही है? जी, बहुत दो जोरदार फायरिंग की आवाज सुनाई दी और अभी भी किशोर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जो 3-4 राउंड फायरिंग सुनाई दी वो सबने सुनी, बहुत जोरों की फायरिंग थी। और अभी यहाँ पर करीब 3 बटालियन आर्मी की पहुंच चुकी है, जिसमें से कुछ जवानों को अंदर भेजा गया है और कुछ जवानों को अलग अलग बटालियंस में बांट करके उन्हें अलग अलग बिठाया गया है। ओबराय होटल में अब सेना के जवान भी दाखिल हो चुके हैं, कुछ जवान होटल के अंदर जा चुके हैं और कुछ जवान अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उन्हें बाहर की तरफ रखा गया है। और ऐसा लग रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी या अंदर से कोई संदेशा आएगा तो अलग अलग हिस्से में और भी जवान अंदर भेजे जाएंगे। यहाँ पर अग्निशमन दल के भी बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। कह सकते हैं कि 15 जो है टैंकर यहाँ पे मौजूद है, आग बुझाने वाले यंत्र यहाँ पे मौजूद हैं, करीब 5 एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़ी है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस कुछ देर पहले यहाँ होटल की तरफ गई और वहां से तेजी से निकलते हुए कह सकते हैं कि शहर की तरफ एम्बुलेंस निकल गई, उसमें पुलिस का प्रोटेक्शन भी था। कह सकते हैं कि अभी भी ऑपरेशन ओबराय होटल में जोरों पे चल रहा है, गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। जिस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अभी ना जाने क्या अंदर से मैसेज आया है कि पुलिस की हरकत, यहाँ पर खड़े जवानों की हरकत काफी तेज हो गई है। तो ऐसा लग रहा है किशोर की अंदर अभी जो पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है उसमें बड़े पैमाने पर अभी ऑपरेशन और होने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। किशोर जी उपेंद्र, तो उपेंद्र ने खबर दी ओबराय होटल के बारे में। देश का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो शुरू हुआ आज रात करीबन 10 बजे से, 10 बजे के आसपास के बाद 10 बजे के करीब पहली खबर आई कोलाबा से। लियोपोल्ड कैफे कोलाबा में आतंकवादी आए, उन्होंने एक